हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है दो सकारात्मक संख्याओं का महात्म समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्ग मतलब कि HCF और LCM। यह हमें दे रखा है 4 और 80 है। यदि संख्याएं एक दूसरे से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो माना कि जो पहली संख्या है a है वो मैंने x ले लिया और जो दूसरी संख्या है तो वो क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है कि यदि संख्या एक दूसरे से 4 अधिक है। ठीक है, तो मतलब दोनों में 4 का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो HCF है वो दे रखा है 4 और LCM दे रखा है 80। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF के और LCM के गुणनफल के बराबर। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो A तो हमारा x है, B हमारा x प्लस 4 है, HCF हमारा कितना आ रहा है 4 है और LCM हमारा 80 है। अगर इन दोनों को मैं गुना करूँ तो मेरा कितना आएगा 320 आएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऑप्शन में से ही जो दे रखे हैं आंसर उसमें x की वैल्यू पुट करके देख लेनी है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 16 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 16 इंटू 16 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 20। ठीक है, 16 दूनी कितना होता है 32 और 0, तो ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि x का मान तो हमारा आ गया है 16 और जो x हमारा पहली संख्या था और दूसरी संख्या क्या थी b क्या था हमारा 16 जमा 4 20। ठीक है, पहली संख्या 16 दूसरी संख्या 20। हमें पूछा कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या हमारी 16 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है z अकेले 240 दिनों में एक काम को कर सकता है। y z की तुलना में दोगुना कुशल है और x y की तुलना में 1.5 गुना अधिक कुशल है, तो वे मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि z अकेला कितने दिन में करता है, z जो है अकेला वो 240 दिन में करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो y है वो कितने दिन में करेगा, इसमें बोला y z की तुलना में दोगुना कुशल है। दोगुना कुशल है तो उसे दिन भी आधे लगेंगे, तो 240 का आधा हो गया 120 दिन। और आगे बोला है x जो है y की तुलना में 1.5 गुना अधिक कुशल है। अब 1.5 गुना अधिक कुशल कैसे निकलेगा, अब y करता है 120 दिन में, अब 1.5 गुना है, 1.5 गुना होता है हमारा 3/2। तो आपको करना है इसको उल्टा करके गुना कर देना है 2/3। तो इसको काटूंगा तो ये 40, 40 दूनी 80। ये कितने दिनों में करेगा 80 दिनों में। ठीक है, तो हमें पता लग गया z कितने में करता है, y कितने में करता है और x कितने में करता है। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो z का एक दिन का काम हमारा 1/240 हो जाएगा, y का 1/20 1/120 और x का 1/80। ठीक है, तो अब क्या करना है, तीनों को आपको ऐड कर देना है। तीनों को अगर जोड़ूंगा तो LCM मेरा कितना आएगा 240 ही आएगा। ये 1 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से, तो 6/240 काट देंगे 6 तिया 18 6 चौक 24, तो 1/40। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे वो 40 दिनों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 40 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। इसमें बोला x और y का वेतन जो है 4:5 है। ठीक है, यदि वेतन 5000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है तो अनुपात 13-15 हो जाता है। x का वेतन क्या है। ठीक है, तो x का जो वेतन है हमने ले लिया 4x है और y का वेतन जो है वो 5x है। ठीक है, क्योंकि हमें रेशो दे रखा है यहाँ पे 4 और 5 का। अब बोला है कि दोनों में अगर 5000 की बढ़ोतरी हो जाती है तो 4x जमा 5000 बटे में y में भी हो रहे हैं 5000, तो जोड़ देंगे 5000 बराबर अनुपात होता है 13/15 का। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कितना आएगा, 4 को 15 से करा तो 60x और 15 पंजे 75, तो ये आ गया। और 13 को 5 से करा तो 65x और 13 पंजे 65, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 5x = 10,000। तो x हमारा कितना आ गया 2000 आ गया।
ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2000 आ गई। हमें पूछा क्या है कि x का वेतन कितना है। x का वेतन जो है वो 4x है, x का वेतन है 4x, तो 4 को 2000 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8000 रुपये। ठीक है, तो x का जो वेतन है वो कितना है 8000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 5 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की गति से मेल खाने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार है और एक रेलगाड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार की गति निकाल लेंगे, कार की गति निकालेंगे। ठीक है, तो उसकी गति या स्पीड जो है वो कैसे निकालते हैं। स्पीड जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दूरी कितनी तय की है 720 और टाइम कितना लगा 8 घंटे। तो कार की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम रेल की जो है वो स्पीड निकाल लेते हैं। तो रेल की जो स्पीड है वो भी हमारी डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगी। डिस्टेंस कितना 600 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 5 घंटे। इसको काटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि कार को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 120 में से अगर 90 घटाऊँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 120 में से 90 घटाया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है 30 बटे में 90 गुना 100, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो काटा ये 3 हो गया, तो 100 बटे में 3 प्रतिशत, इसको लिख सकते हैं 33.33%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। इसमें बोला है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है पांचवा। एक आयताकार टब का विकर्ण 25 फीट है, यदि छोटा साइड 15 फीट है तो टब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक आयताकार टब दे रखा है। ठीक है, और इसमें ये बोला इसका जो विकर्ण है, ये डायगोनल जो है, ये बीच वाली लाइन, ये हमारी 25 फीट की है। ठीक है, और जो छोटी साइड है वो 15 फीट की है। ठीक है, ये 15 फीट की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बड़ी वाली साइड है L, इसको निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ठीक है, L हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 25, तो हमारा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 15 का 225। इसको घटाया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400 और ये होता है 20 के इक्वल। ठीक है, तो जो इसकी जो बड़ी साइड है हो जाएगी 20 फीट की। ठीक है, हमें क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी। तो 20 गुना 15 कितना हो जाएगा 300 वर्ग फिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है छठा। यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 240 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे और पहले 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। ठीक है, तो औसत गति कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लेते हैं। औसत गति जो है वो होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुल दूरी तो पता ही लग गई, एक तो 240 पहले की है और फिर 150, तो कुल दूरी हमारे पास आ जाएगी 390। ठीक है, ये तो हमारे पास है। पहले कुल समय निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहला टाइम निकालेंगे t1। कैसे, समय निकालने के लिए होता है दूरी बटे में जो भी उसकी गति है। तो 240 बटे में 120, तो ये काटा तो ये कितना आ गया 2 घंटे। ठीक है, पहले उसको 2 घंटे लगे और दूसरे केस में कितने लगेंगे, दूसरे लगेंगे 150 बटे में 50, तो ये आया उसे 3 घंटे। ठीक है, तो कुल समय कितना हो गया इसका, कुल समय जो हो गया है वो हो गया है 2 + 3 5 घंटे। ठीक है, तो हमारे पास कुल दूरी भी है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हमारे पास 240 और 150 और कुल समय कितना आया 5 घंटे। तो ये जो औसत गति होगी ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 390 बटे में 5। इसको अगर कैंसिल करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35। ठीक है, 4 बचा, 5 × 8 = 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, तो 78 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12, 18 और 27 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे आप किसका, 12, 18 और 27 का। ठीक है, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 108। एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों से भाग हो रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ठीक है, आपको ये लिख लेनी है और इसको भाग कर देना है जो आपका एलसीएम आया था 108। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे भाग करूँ तो मेरे पास कितना आएगा। ठीक है, इसको भाग कर लेते हैं। इसको 108 को 9 से करा तो ये हमारा आएगा 972, फिर माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 2 और ऊपर से 9 उतारा, फिर 2 पे किया तो आएगा 216 और शेषफल हमारा कितना बच रहा है 63। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो भी हमारी सबसे बड़ी संख्या थी 9999, इसमें से घटा देना है आपको जो भी आपका शेषफल आया था। ठीक है, तो शेषफल हमारा था 63, तो माइनस कर दिया 63, तो 63 अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9936, ये आ गया। तो ये वो संख्या है जो इन तीनों से भाग हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी 4 अंकों की। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि इनके अंकों का गुणनफल, मतलब कि 9 गुना 9 गुना 3 गुना 6। तो इसको अगर मैं गुना करूँगा तो हमारा आएगा 1458। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि त्रिज्या 66 और ऊंचाई 168 सेंटीमीटर के सिलेंडर को पिघलाकर घन बना दिया जाए तो घन के किनारों को ज्ञात करें। तो यहाँ बोला है कि एक सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी त्रिज्या 66 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन मतलब क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि इस क्यूब की जो साइड है वो क्या होगी। ठीक है, तो इस केस में हमारा दोनों का वॉल्यूम जो है आयतन सेम होगा, तो दोनों का आयतन बराबर रख देते हैं। 2πr² बराबर होगा a क्यूब के। तो 22/7, r हमारा 66 है तो 2 बार लिख दिया, h हमारा 168 है और यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब। इसको कैंसिल करा तो आएगा 2 4। अब आपको करना क्या है, इस पूरे का क्यूब रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा, ठीक है, तो इसके पहले फैक्टर कर लेता हूँ। 2 × 11, 2 × 3 × 11, फिर 66 का करा 2 × 3 × 11 और 24 का करेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 का अगर पेयर बनाएंगे तो एक तो 11 का पेयर आपको दिख ही रहा बन रहा है। ठीक है, तो 11 ले लिया। फिर एक 2 का पेयर बन रहा है हमारे पास, 1 2 3, एक 2 का भी बन रहा है, फिर एक और 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है। इन सबको गुना करेंगे तो 132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि x बटे में y हमारा दे रखा है 3/4, x बटे y जो है वो 3/4 दे रखा है और बोला है कि जो 4x + 7y है वो 200 दे रखा है, तो y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इधर दोनों साइड आप y से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4x बटे में y + 7y बटे में y और 200 बटे में y। ठीक है, y से y कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 4 × x/y है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 200 बटे में y है और x बटे में y की वैल्यू हमें दे रखी है तो यहाँ रख देते हैं। तो 4 × 3/4 + 7 = 200/y। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 10 = 200/y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10y = 200 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बटे में 10 कैंसिल करा तो हमारा 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। अब इसमें बोला है कि हमें ये जो दे रखी है इसका मूल्य निकालना है। तो ये हमें दे रखा है इस तरीके से, रूट स्क्वायर रूट दे रखा है 9 प्लस फिर स्क्वायर रूट दे रखा है 36 प्लस फिर स्क्वायर रूट दे रखा है 144 प्लस फिर स्क्वायर रूट दे रखा है 625।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रूट दे रखा है 625 का, 625 किसका होता है, 25 का होता है, ठीक है। अब जो भी आपका स्क्वायर रूट आएगा उसको जोड़ देना है उसके साथ जो नंबर दे रखा है प्लस में, ठीक है। तो इसको जोड़ूंगा मैं 144 से, ठीक है, 144 और 25 तो हमारे पास आएगा 169, इसका होता है हमारा 13। अब 13 को जोड़ देना है हमें किसमें, 36 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 36 जमा 13 बराबर में आएगा 149, 49 हमारे 7 का होता है। अब 7 को जोड़ देना है 9 में, ठीक है। तो हमारे पास है 9 + 7 = √16, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, 4 का आंसर आ गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है सबसे छोटे 6 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करें जो 120 से विभाजित हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बोली है, वो भी 6 अंकों की, जो 120 से विभाजित हो, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या जो 6 अंकों की होती है वो हमारे पास होती है 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या है जो 6 अंकों की है, ठीक है। लेकिन हमें वो संख्या निकालनी जो 120 से विभाजित हो रही हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इससे भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 120 से भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 120 को अगर 120 अट्ठे कितना होता है हमारा, 960 होता है। तो 1000 में से 960 किया तो 40 आया, फिर 0 उतार दिया, ठीक है। तो 12 × 36 360 हो गया, इसको घटाया तो फिर 40 बचा, फिर उतारा हमने 0, तो यहाँ पर कितना हो गया, 360 हो गया। माइनस करने पे शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका ऊपर भागफल आ रहा है, ठीक है, उसको हम 120 से गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये करना क्या है, जो भी ऊपर आ रहा है उससे एक अगला 8 3 4 को, ठीक है। यहाँ लास्ट में 833 है, 834 को 120 से गुना कर देना है हमें, ठीक है। तो 120 से इसे गुना कर देते हैं, तो 0 0 0, 2 को 4 से किया 8 6 और ये 16, फिर 1 से करेंगे 4 3 8, तो हमारे पास आएगा 0 8 0 0 और ये कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है, ये आ गया। तो ये वो संख्या है जो कि 120 से भाग हो रही है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 120 से भाग हुई। तो इनका योग पूछा है, तो संख्याओं का एक 1 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। इसमें बोला है कि 3 संख्याओं का योग 106 है, पहले से दूसरे का अनुपात हमारा 5-6 का है, दूसरे से तीसरे का अनुपात 9 और 10 का है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संख्या है, पहली, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हमें नहीं पता कौन सी, लेकिन अनुपात दे रखा है, पहली और दूसरी का दे रखा है 5 और 6 का, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 9 और 10 का, तो आपको यहाँ लिख देना 9 और 10, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तीनों का अनुपात एक साथ निकालने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, 5 को 9 से तो 45 हो गया, 6 को 9 से करेंगे तो 6 9 54 हो गया, 6 को 10 से करेंगे तो 60 हो गया। तो ये जो अनुपात आया वो तीनों संख्याओं का आ गया, ठीक है। और हमें बोला है तीनों संख्याओं का योग 106 है और पूछा किसका है, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या हमारी है ये, ठीक है, उसका अनुपात 54 है। तो कैसे निकलेगा दूसरी संख्या का, 106 × 54 बटे में इन तीनों का योग, ठीक है। इन तीनों का अगर मैं योग करूं, प्लस करूं, तो कितना आ रहा है योग करने पे, योग करने पे आ रहा है 159, ठीक है। तो यहाँ 159 कर देंगे। सबसे पहले 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं, ये 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 3, इसको काटा ये 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं नर्सरी टीचर प्राइमरी के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।